पिछले कुछ दिनों से गुलबर्गा शहर में वेजिटेबल मार्केट ओपन करने को लेकर कई मसाइल सामने आए हैं। 29 मई को गुलबर्गा शहर में वेजिटेबल मार्केट के व्यापारी जनाब इलियास सेठ बागबान की मौजूदगी में एहतजाज करते नजर आए थे। तमाम व्यापारी और इलियास सेठ बागबान का कहना था, गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की इजाजत के बाद सर्कल इंस्पेक्टर की मौजूदगी में रात भर सोशल डिस्टेंस के बॉक्सेस बनाकर दूसरे दिन तमाम व्यापारी वेजिटेबल बेचना शुरू करते ही कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स मार्केट को बंद करा देते हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। व्यापारियों ने कहा, इनके साथ इस तरह का जुल्म पहली बार नहीं हुआ है। लॉकडाउन की शुरुआत में भी एक गरीब वेजिटेबल बेचने वाले को पुलिस ऑफिसर के बुरी तरह पीटने की वजह से वेजिटेबल बेचने वाले का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। दूसरा हादसा, एक फ्रूट बेचने वाला अब्दुल खदीर नामी 32 साल नौजवान कर्ज से परेशान पुलिस के बर्बरियत का शिकार खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। पर अफसोस इस बात का है, इस हादसे के बाद भी गुलबर्गा एमएलए और एमपी अब तक खामोश हैं। वेजिटेबल मार्केट के एहतजाज के बाद कॉरपोरेशन कमिश्नर का एक स्टेटमेंट आया है। स्टेटमेंट में कॉरपोरेशन कमिश्नर ने कहा, वेजिटेबल मार्केट को ओपन करने की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई परमिशन नहीं दी गई थी। एक फेक न्यूज़ तमाम बिगड़ते हालात की वजह है। कॉरपोरेशन कमिश्नर के स्टेटमेंट पर जनाब इलियास सेठ बागबान और दीगर बागबान बिरादरी के जिम्मेदारों ने शुरुआत से अब तक की हकीकत बयां करते हुए कहा, वेजिटेबल मार्केट के व्यापारियों के पीछे सियासी साजिश नजर आ रही है। मेरा नाम मुल्का है। मेरे बच्चे का नाम कदीर फ्रूट का कारोबार करता था। हमारे पुलिस वाले बच्चे को दम दिए, म्यूनसिपाल्टी ने दम दिए। कर्जे की वजह से मेरा बच्चा खुदकशी कर लिया। कोई पूछे नहीं। हमारे इलियास सेठ उन्होंने मकान पे आए, बात करे, मेरी फैमिली से बात करे, अमन से बात करे, कुछ मदद करे। हमारी मैडम, हम पूरी फैमिली ओढ़ डाली उनको, आकर कम से कम जरा बात करना तो हमारे से कुछ नहीं कर सके। उन्होंने अल्लाह खुश रखे उनको। ऐसे गरीबों को ऐसा आना पूछना तकलीफ क्या है पूछना उन्होंने नहीं पूछ सके। हमारे इलियास सेठ बागवान बिरादरी, हम पूरी बिरादरी इलियास सेठ को बुला के हम सब ने मिल के शकील अंगरी साहब और बहुत सारे अहदेदार थे, आके पूरी मार्केट सर्वे करे, 1 घंटा आधा घंटा सर्वे करे। फिर एक दिन इधर चालू करो, एक दिन ये लोग चालू करो। उन्होंने खुद अपनी जबान से बोले। फिर उन्होंने क्या बोले, बैरिकेड मारो। 1 लाख रुपये खर्चा करके बैरिकेड मार दिए हमने सोशल मीडिया के लिए। फिर बॉक्स बनाए। बॉक्स बनाने के बाद और शकील साहब क्या बोले मालूम है, उन्होंने खुद आके उनके ऑफिसर जो है ना शकील अंगरी साहब चौक के जो है ना, उन्होंने आके कमान पे हमारे जो मेन दरवाजा है वहाँ पर जो है ना सैनिटाइजर की मशीन लगाए। मशीन लगा के अब जो कल जो है वाकया हो गया परसों 2 दिन पहले, जो मैडम आके और मैडम के बेटे आके और उनके चमचे आके, उन्होंने चमचे आके जो है ना, ये आपको परमिशन कौन दिए, आपको कौन ये करे, उल्टा कर को बिजनेसमैन और गरीब लोगों के आके जो ना बीच में जो है ना, उन्होंने आके बंद करो बोल को बोले, कौन परमिशन दे बोले, उल्टा परमिशन दिलाना। एमएलए आके 3 महीने से कुछ हेल्प नहीं करे। राशन दिए 2 किलो, कोई 50 किलो राशन नहीं दे। लोगों दुनिया के जो गुलबर्गे में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम सब भाई लोग 20-20 किलो 30-30 किलो राशन दे गरीब को। आप कुछ भी नहीं दे, वो नहीं दे, नहीं दे। और बिजनेस भी करने नहीं दे रहे उन्होंने। बिजनेस भी करना क्यों कर रहे बोल रहे? आपको एमएलए तो एमएलए के काबिल नहीं। और वो आप नहीं बोल रहे, कमर साहब की एला नहीं बोल रही, ये उनके चमचे बोल रहे। और चमचा को समझा रहा हूँ, चमचे जो है ना हमारे बिरादरी से और हमारे जितने भी बेरोजगार भाई है गुलबर्गे के, उनसे आप जो है ना डिस्टेंस बना के रखिए। आप जो है ना बीच में मत आइए। आप जो है ना बहुत आपका जो नाम है ना बहुत गुलबर्गे में आ रहा है। और आप जो अपने आप को संभाल के रखिए और हमको भी कारोबार करने दीजिए, बिजनेस करने दीजिए। और जो है ना, और इलियास सेठ जो है ना, इलियास सेठ को जिस दिन बुला के हम इलियास सेठ को जो है ना हम सब बिरादरी बुला के ओपन करें मार्केट। आप जो है ना बीच में आके मैडम आके ये करते बोलो तो इतने दिन से मैडम के घर 3 महीने से मैडम के फिर 3 बार 4 बार उनके घर को गए। घर को जाने के बाद तो 2 बार तो आए नहीं, बाहर है नहीं, आने है तो नहीं है बोले कोई चमचे उनके। वो 3 बार गए तो 3 बार भी नहीं है। फिर 1 बार मिले तो एक बार क्या बोले, कल फोन लगाओ बोले। फोन लगाए बोलो, दूसरे दिन फोन भी उठाने की तैयार नहीं है। तो हम किसी के पास है तो जो है ना ओपन करना चाह रहे हैं हम, जो है ना हमको कानून मदद करना चाहिए और हमको स्टेट गवर्नमेंट मदद करना है, सेंट्रल हमको कोशिश करना चाहिए कि हम लोग को बिजनेसमैन को हम डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए तैयार हैं। हम सोशल मेंटेन करना चाह रहे हैं, कानून का उल्लंघन करने के लिए कानून का सपोर्ट करेंगे। हम कानून के साथ हैं। जय हिंद। किराना और तरकारी को फुल चालू करने का टाइम दिया गया है, इसके बावजूद हमको परमिशन भी दी गई सो है, मार्केट डाले सो है मार्केट में। इसके बाद भी हम कारोबार चालू कर रहे थे, फिर हमको बोले बंद करो। भी बंद करने की वजह क्या है, जबकि हम टाइम टू टाइम मेंटेन करते। बोले हमारे सदर साहब मार्केट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं, यार्ड के प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम अप्रोच हुए, फिर उनसे भी बात करें तो बैठ के मसला हल करेंगे बोल को हम 3 कॉपी सबमिट करने गए। उसको चालू कर मार्केट चालू कर गए, पुलिस आके हमको बंद करी। तो हम बोले आप ऑलरेडी परमिशन मिला सो है, नहीं कॉपी नहीं है हमारे पास, ये हमको नॉलेज में ही बात। हम जब का जब कॉपी ले जाकर सबमिट करें
सबमिट करने के बाद नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कंटिन्यू मैं और शरीफ दोनों कंटिन्यू फिरे, 3 घंटे फिरे, एक घंटा हमको वेटिंग में ठहरना पड़ा। उसके बाद मुन्ना पटेल साहब से मुलाकात हुई, होने के बाद उन्होंने ये बात बताया आपका काम 2 दिन में होने का 1 दिन में ही होता है, अल्लाह चाहे तो 1 घंटे में भी हो सकता है। मैडम से जाके अप्रोच होकर मिलो। मैं स्टेटमेंट दिया कि भाई क्या हम 2 जने मिलेंगे, क्या हमारे सदर साहब से परमिशन लो को 4-5 जने चले जाते, आपका ओपिनियन क्या है? तो आप जैसा चाहे वैसा कर जा सकते हैं, ये हमको बोले। तो हमको दिमाग में ये बात नहीं बोली, ठीक है वहाँ तक भी जाना है जाएंगे, लेकिन आप जो परमिशन दिए तो हमको ऑब्जेक्शन करके उठा दो, कारण क्यों मार्केट बंद क्यों कर रहे हैं? ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡೋದಿರೋದು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ನಮಗೂ ಯಾರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಅಧಿಕಾರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಾದ ಇಲಿಯಾಸ್ ಬಾಗವಾನ್ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅವರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. कारोबार के ऊपर अगर कोई आए, हम कारोबार करने वाले किसी के रोज़ी पे अगर आ गया तो हम किसी को भी नहीं ये करेंगे। और पीछे जो फिरने वाले हैं उनके साथ में मैडम के, उन्होंने अपने हिसाब से रह जाना। अगर उनका कोई कारोबार है, अगर हम तकलीफ दे रहे हैं तो उनके ऊपर क्या बीतती है वो उनको मालूम है कि नहीं, पूछो। और हमारे ऊपर, हमारे बिजनेस को जो आ रहा है, हमारा लॉस हो रहा है, हर आए दिन 15 लाख का 20 लाख का ये लॉस हो रहा है, ये कहाँ से ला कर देना? तरकारी रहती, वेजिटेबल सड़ जाता है, कहाँ से ला कर दे सकते हैं? ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಪರೇಶಾನ್ದಾಗಿದ್ದೇವ್ರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮನ್ಯಾಗ ಏನು ಭೀ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದಾಗ? ಈಗ ಶಾಪ್ದಾಗ ಹಚ್ಚಂತಂದ್ರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು? ಮಾಲ್ ತಂದೇವ್ರಿ, ಮಾಲ್ ದುನಿಯಾದ 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾಲ್ ತಂದೇವ್ರಿ, ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಈಗ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ? ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಪೊಲೀಸವರು ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪಾರು ಹೊಡೆದಾರ ರೀ, ಕೈ ಏನದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಐತೆ ರೀ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಖದೀರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಅಂತ ಅವರೊಬ್ಬರು ಅರ ರೀ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಜ ಐತೆ ರೀ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಯಾರು ತುತ್ತಾರ ರೀ? ಈಗ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕು ರೀ? 2 ವರ್ಷದ್ದು ಪಾರ ಅದ ರೀ, ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ರೀ, ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅರ ರೀ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕು ರೀ ಹೇಳ್ರಿ? हम जो है ना डीसी साहब के पास गांव पे गए थे 5:30 बजे, तो 28 तारीख को हम लोग गए थे। तो परमिशन देने के बाद ही हम लोग चालू कर रहे थे मार्केट। 5:30 बजे हम जाके पूरा कर लेके आ गए। उसके बाद क्या है मालूम है, आने के बाद यहाँ पे पूरा बंद करो बोल के फिर बंद कराए। क्या है कि हमारा कम से कम 30 से 35 लाख रुपए का माल रहता है, वो पूरा लेके आके पूरा लॉस होगा एकदम दुनिया भर का। तो फिर रोड बंद करे। रोड बंद करने के बाद क्या है मालूम है, हम लोग पूरा यहाँ पे फिर आने के बाद फिर परमिशन दिए कि चालू करो बोले। चालू करने के बाद हम लोग अंदर आ रहे थे मार्केट के अंदर, तो उसमें मैडम आए। मैडम के पास हम इतना घर पे गए, हम इतना जाने के बाद आदिल हमारे आदिल जो है उनके पास रमज़ान के अंदर गए थे हम लोग, रोज़े की हालत में चक्कर आ रही थी। आदिल से एक बार बात हुई, उसके बाद मैडम एक बार हमारे कॉर्पोरेशन ऑफिस में मिले। मिलने के बाद बोले हाँ हाँ कर रहे हैं। अभी हम जो है ना कमिश्नर के पास से सीधा डीसी पास जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर हम और नेक्स्ट टाइम पे जो गए हम लोग, तो मिलने को तैयार नहीं, जगह काले झड़की दे के हम लोग को। इसलिए हम लोग इतना गए मालूम है कि भाई हमारा चालू होने के बाद फिर आ गया, फिर लोग ये कर रहे हैं। हम आपके पास आए तो आप लोग कुछ भी हमारा रिस्पॉन्स नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। उसके लिए हम इतना ये करें। वो तकलीफ़ किस तरह दूर होंगी, ये कौन करने वाला है इसकी तकलीफ़ दूर? हाँ, ये हुकूमत क्या हमारे को कुछ खाने वगैरह देती है? कुछ भी नहीं दे रही, कुछ भी एक पैसा भी हमारे को मिल रहा नहीं। हाँ, और एक तो बात क्या है, हम एक जगह से एक जगह माल ला के बेचते हैं ना, एक हम पब्लिक के खिदमतदार हैं और हमको सताया जा रहा है। अब हम बंद करेंगे, लाना बंद करेंगे, बेचना बंद करेंगे तो पब्लिक क्या कहेंगे? अतराफ तो चौतरफ पूरे जो है ना इलाके में जो है ना बेचने को परमिशन दे रहे हैं या खुला रोड पे बैठ के बेच रहे हैं। ये हमारे एक ज़माने से मार्केट है, ये मार्केट को 3 महीने से बंद कराए, इसके अखराजात कौन उठाता है? ये गरीबी, ये जो मर रहे हैं बच्चे हमारे जो है ना सुसाइड कर ले रहे, हाँ, उसकी कौन जिम्मेदारी है? मैं आपको एक 2-4 मिनट में पूरा आपको तफसील से बताता हूँ मैं आपको क्या हो गया। तकरीबन 1 अप्रैल को यहाँ पे पुलिस वाले हमला किए थे मार्केट में। अचानक आके सबको मारना शुरू करे, इतना बुरा मारे सब लोगों को, जिसमें एक बच्चे का हाथ टूट गया। बच्चे का जब हाथ टूटा तो बहमनी हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया। फिर सब मार्केट से सब लोग बहमनी हॉस्पिटल पहुंचे वहाँ पर। फिर वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि
2-3 फ्रैक्चर आए हैं, इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो मार्केट से सब लोग वहाँ पे पहुँचे, फिर पुलिस के खिलाफ में धरना बैठे वहाँ पर, पूरा रोड जाम करके सब लोग वहाँ पे बैठे। फिर बाद में डीएसपी शकील लंगड़ी साहब, चौक सर्कल, सब लोग आके बोले कि भाई एक काम करो, आप कल से मार्केट चालू करो। तो फिर हम लोगों से मशवरा करें हम सब मिलकर कि भाई जब मार्केट चालू करने की बात आ रही तो फिर धरना करने का क्या मतलब है, स्ट्राइक करने का क्या मतलब है। अब हाथ टूटा है, खैर अल्लाह की मर्जी है, हम हमारा खर्चा करके इलाज कर लेंगे। हालांकि बहुत लोग मशवरा दे रहे थे पुलिसों पे केस करो और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में जो है अब आवाज़ उठाओ। अब हम बोले चलो परवाह नहीं, ठीक है, सब मशवरा करके बोले भाई जब मार्केट चालू करने की इजाज़त दी जा रही तो चलो मार्केट चालू कर लेंगे। मार्केट चालू करे, तकरीबन उस टाइम पे भी 20 से 30 लाख रुपए का माल परचेस करके ले हमारे सब लोग। सुबह सुबह जाके परचेस करके लाके या सब दुकानें जमा के, क्योंकि अब एक चौक के सर्कल है, एक जिम्मेदारी सी बोल के पूरे लोग चालू करे। फिर 1 बजे 2 बजे के टाइम आके फिर मार के फिर बंद करा दिए। बंद कराने के बाद तकरीबन 1 महीना बंद रहा। उसके बाद 20 तारीख को हमारा खदीर नामी एक लड़का सुसाइड कर लिया। जो ही जमात को इत्तला हुई तो जमात उससे घर पहुंची, भाई क्या बात है, क्यों ऐसा हादसा हुआ। तो घर वालों ने बताया कि भाई खर्जा हुआ था उसको, वो परेशान था खर्जे में, बहुत टेंशन में था, तो इसलिए यह हादसा कर लिया। मैं बोला आपको सुनाया नहीं क्या? नहीं, हमको नहीं सुनाया। हम बोले चलो ठीक है, बहुत बड़ी टेंशन की बात है। तो हमारी बिरादरी के अंदर एकदम एक गम का माहौल, एकदम सब टेंशन में आ गया पूरी बिरादरी के अंदर कि भाई और ऐसे कितने लोग हैं ऐसे परेशानी, हाँ ऐसे खर्चे में और कौन कितने लोग हैं ऐसा, और क्या आगे हो सकता है, सबको टेंशन हुआ। फिर भी हम उसके बच्चे के माँ बाप को, हाँ उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, और इसकी बीवी प्रेग्नेंट भी है, तो हमने उसको इत्मीनान दिलाया। हमारे जमात से जो भी होता है जमात से उनकी मदद भी की है। फिर जमात जिम्मेदारी भी ली, ये दोनों बच्चों को, आपके जो भी बच्चे हैं सब बच्चों को पढ़ाने की लिखाने की पूरी जमात जिम्मेदारी उठाएगी। उनको इत्मीनान दिलाया गया। और भी हम जब सब लोगों को बुला के एक मीटिंग लिए, पूरी बिरादरी की एक मीटिंग हुई कि भाई ये जो हादसा हुआ है ये हादसा फिर आइंदा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। तो सब ने ये मशवरा किया कि भाई मार्केट चालू होना ज़रूरी है। कब तक कौन किसकी मदद कर सकता है, मार्केट चालू होना ज़रूरी है। तो फ़ौरन में शकील लंगड़ी साहब को बात किया, तो शकील लंगड़ी साहब ने कहा कि अब 2-4 जिम्मेदार लोग आ जाओ। तो हम तकरीबन 5-6 लोग गए, जिसके अंदर फिरोज चौधरी थे और हमारे नियाज थे, महताब जवर्गी थे, रिजवान थे, हमारे मुश्ताक अहमद इंजीनियर थे, हैदर अली चौधरी थे, और ऐसे काफ़ी लोग थे। हम 7-8 लोग गए शकील लंगड़ी के पास। शकील लंगड़ी साहब ने कहा कि भाई मैं डीसीपी से बात किया हूँ, उन्होंने एनओसी दिया है, अब कारपोरेशन वालों से बात करना है। तो हमारे सामने ही मुन्ना पटेल से बात करें। फिर मुन्ना पटेल को बोले कि भाई मेरे कमिश्नर ने तो एनओसी दिया है, आप अपने कमिश्नर से भी बात करो। तो ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। हमने कहा कि भाई ईद अभी 3 दिन है, तो हमको चांद रात के दिन मौका दिया जाए खोलने का। तो उन्होंने कहा कि अभी बैरिकेड्स बनाना पड़ता है, बॉक्सेस डालना पड़ता है, इतना जल्दी नहीं हो सकता, तो ईद के बाद आप चालू करो। क्योंकि अब हमारे बॉस तो हमको परमिशन दिए है, हमारे कमिश्नर डीसीपी किशोर बाबू ने तो एनओसी दिया है, आप चालू कर सकते हैं, लेकिन ईद के बाद चालू करेंगे। फिर ईद के दूसरे दिन मैं जब शकील लंगड़ी साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं छुट्टी पर हूँ, मैं मेरे गाँव पे आया हुआ हूँ। तो फिर मैं राहुल तुकाराम पांडे कारपोरेशन कमिश्नर को मैंने बात किया, फिर उनसे कहा कि भाई ऐसी मार्केट चालू करना है, बहुत ज़रूरी है, हमारा एक बच्चा सुसाइड कर लिया और ऐसे और भी हादसे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत खर्चे तो बढ़ते जा रहा है खर्चा, ऐसे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं आज शाम में 5 बजे आपकी मार्केट को आऊँगा, आके इंस्पेक्शन करूँगा और डीसीपी के साथ में आऊँगा मैं। अच्छी बात है साहब। तो 5 बजे से 8 बजे तक हम लोग इंतज़ार करते रहे। 8 बजे आए हो, जब हम घर चले गए थे खाना खाने के लिए, जब आए उन्होंने, आने के बाद में मेरे को ये सईद लंबू जो सेक्रेटरी है हमारे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वो लोग आए और आके इंस्पेक्शन करें, और असलम बादशाह यहाँ पे हैं, वो इंस्पेक्शन करके असलम बादशाह को बोले यहाँ की पूरी रिपोर्ट देने के लिए। तो फ़ौरन में पहुँचा, तो असलम बादशाह को लेके पूरा इसका राउंड मारे मार्केट का, पूरा सर्वे करे मार्केट का। तो हमारे शरीफ तुगों वगैरह वहाँ पे बैरिकेड्स बनाए थे, तो उनको ले जाके बताया गया ऐसा बैरिकेड्स मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, इसी तरह के पूरे बैरिकेड्स मारो और मैं रिपोर्ट देता हूँ, बहुत जल्द से जल्द मार्केट चालू करा देंगे।
और डीसीपी साहब ने कहा है कि कमिश्नर साहब ने, किशोर बाबू ने कहा है कि अर्जेंट रिपोर्ट बना के दे दो, हम कल से मार्केट चालू करेंगे। तो फिर दूसरे दिन शकील अंगड़ी साहब छुट्टी से वापस आ गए। फिर शकील अंगड़ी साहब ने फ़ोन किया गया, अब 5 बजे किशोर बाबू साहब बुलाए हैं, आप आ जाओ कुछ जिम्मेदारों के साथ। तो 5 बजे ठीक शकील अंगड़ी के कहने पे हम लोग किशोर बाबू के पास पहुंचे। इसमें मैं था, मेहताब जवर्गी थे और नियाज थे और सईद थे और हमारे शरीफ तुगों थे, ये लोग गवाह हैं। यहाँ देखिए कैमरा इनके ऊपर भी डालिए, ये लोग सब साथ में थे हमारे किशोर बाबू के पास। फिर किशोर बाबू ने पूरी डिस्कशन करा और हमारा पूरा प्लान वगैरह नक्शा वगैरह सब दिखाया उनको कि भी उन्होंने कहा कि भी एक दिन लेफ्ट साइड का खुला रखिए, फिर एक दिन राइट साइड का खुला रखिए, जब वो लेफ्ट का बंद रखिए, एक दिन ऐसा करके आप चालू रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग करिए। हमारा कोई एतराज नहीं है, आप कारोबार कर सकते। आप लोग सब गवाह हैं, सुने ना भाई सब लोग, हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग भी है उसकी। तो किशोर बाबू ने कहा अच्छी बात है साहब। फिर इमीडिएट किशोर बाबू ने राहुल तुकाराम पांडे सिटी कॉर्पोरेशन को उन्होंने बात किया, हमारे सामने बात किया नहीं भाई, बोलो आप लोग, ये लोग सब गवाह हैं। राहुल तुकाराम पांडे जो सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर हैं, उनसे किशोर बाबू ने डीसीपी साहब ने बात किया। आप सुने नहीं आवाजें, कहाँ है सईद? हाँ, ये सब मौजूद थे सब लोग। तो जब उन्होंने उनसे बात करे तो क्या जरूरत है हमारे को जाके सिटी कॉर्पोरेशन से मिलने की, कमिश्नर से मिलने की? तो मुनासिब नहीं समझे मिलना। हम डीसीपी साहब के भरोसे पे जब उन्होंने बात करके कंसल्ट करके उनसे परमिशन लिया है, तो हम सीधा आके जो है उन्होंने कहा ये बात कि अभी इसी वक्त शकील अंगड़ी साहब चौक सर्कल को और हमको कहा कि भाई अभी आप मार्केट जाइए, जाके बैरिकेड्स का काम शुरू करो और बॉक्सेस बनाओ बोलकर। तो शकील अंगड़ी साहब हमको लेके सीधा मार्केट को आए। उन्होंने कहा कि भाई कारपोरेशन से जल्दी नहीं हो सकता बैरिकेड्स का, आप लोग कर लो। बेचारे हमारे लोग पहले से परेशान, पहले से खर्चे में लुत्फुत, इतनी तकलीफ में भी जो है 1 लाख रुपए के अपने बैलेक्स लाके बैरिकेड्स मार लिए हम लोग। इनके कहने पर ही करे ना, कि किशोर बाबू साहब ने कॉर्पोरेशन कमिश्नर से हमारे सामने बात किया और उन्होंने उनको यस कहा। फिर किशोर बाबू ने कहा कि भी फौरन जाओ और मार्केट पूरा बैरिकेड्स का कर लगा के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मार्केट चालू करो। फिर शकील अंगड़ी साहब हमारे साथ पूरे बॉक्सेस बनाए, हमारे साथ पूरी रात रहे, पूरा दिन रहे हमारे साथ में। फिर आखिरी में ये जुमला बोले कि सुबह में आप चालू करो मार्केट। फिर सोशल मीडिया को बुलाया गया, क्योंकि सोशल मीडिया में बोलना जरूरी है, नहीं तो मार्केट चालू है लोगों को कैसा पता चलेगा। तो सोशल मीडिया में कहा गया कि भाई कल से मार्केट चालू है, अवाम कभी भी आ सकती है यहाँ पे परचेजिंग के लिए। तो उसके बाद में दूसरे दिन मार्केट चालू करे। फिर 12-1 बजे के टाइम पे फौरन फिर वही पुलिस वालों ने आगे कहा नहीं बंद करो बंद करो बंद करो। बोले क्यों बंद करेंगे साहब, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इतने परेशान हैं और हम मजाक कर रहे हैं, ये सियासत हो रही है। नहीं बंद करना है। हम बोले नहीं बंद करते हम, नहीं वो कारपोरेशन में जाके बात करो। फिर हमारे कुछ लोग शरीफ तुगों वगैरह कुछ लोग वहाँ पे गए कारपोरेशन को। वहाँ जाने के बाद हमारे क्या नाम मुनाफ पटेल से मुलाकात हुई। तो मुनाफ पटेल ने कहा हल्लू से आप एक काम करो, जाके मैडम से जरा मिलो। हमको समझ में आ गई बात, ये सियासत चल रही, ये सियासत चल रही और ऑफिसरों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। ऑफिसर्स लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, वो समझना चाहिए। और हमारे पब्लिक के टैक्स से उनकी सैलरी मिलती है। उन्होंने एमएलए के सर्वेंट नहीं है, एमपी के सर्वेंट नहीं है, उन्होंने पब्लिक सर्वेंट हैं। तो पब्लिक के हित में काम करना चाहिए, ना कि एमएलए के हित में काम करना नहीं चाहिए। ये सियासत जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सियासत इसमें नज़र आ रही है, जिस तरह से वेजिटेबल मार्केट में हज़ारों लोग यहाँ पर अपना पैसा खर्च करके लाखों रुपए से यहाँ पर फेंसिंग किए हैं और खर्च पूरा सामान लाकर यहाँ पर तरकारी बेच रहे थे। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं, कल जो कमिश्नर साहब का स्टेटमेंट आया है उसमें उनका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रेटिंग में परमिशन किसी को नहीं दी गई। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी ये भी थी कि एक बार आप पूछ सकते थे ना कि रेटिंग में हमको परमिशन चाहिए। वही पूछने लगा तो देखिए सुनिए, रेटिंग में भी पूछे। उन्होंने कहा कि हम रेटिंग में कैसा देंगे, क्या हम आपको रेटिंग में दिए थे क्या बंद करने के लिए? हम आपको रेटिंग में नहीं दिए थे बंद करने के लिए, तो रेटिंग में खोलने के लिए कैसे देंगे? हम पे भरोसा नहीं है। हम एक ऑफिसर होकर आपको बोल रहे हैं हम पे भरोसा नहीं है, तो हम बोले कि भाई ये बात सही है कि भाई इसमें ऑफिसर की इंसल्ट है रेटिंग में पूछना। तो हमने ठीक है भाई, आपने कहा है आपकी बात के ऊपर भरोसा है हमारा, तो हम आके चालू करें। तो जब 12 बजे के टाइम पे अचानक आके पुलिस वाले कहते हैं कि बंद करो बंद करो बंद करो, तो हम बोले नहीं बंद करते,
चाहे हमारी जान भी चले जाए, हम जान भी देने के लिए तैयार हैं, कुछ भी होने के लिए तैयार, हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हम बंद नहीं करते। तो चलो बोल के हम सब पूरे मशवरा करके जाके धरना दिए, रोड पे जाके बैठे। जब बैठने के बाद में जो है वो कपिल हमारे जो बरहमपुर सर्कल हैं, उन्होंने आके हमसे बात की कि आप उठो, मत बैठो, आप डीसीपी साहब के पास ऑफिस चलो, चल के बैठ के बात करेंगे, हम आपको परमिशन दिला देंगे। हम बोले परमिशन मिल चुका है हमको, लेकिन फिर आज आगे कुछ लोग बोल रहे बंद करो। तो ये क्या तमाशा चल रहा है? हाँ, रात में बोलते चालू करो, खोलो, और सुबह में आके बोलते बंद करो। उस दिन तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का माल लेते सब लोग। हाँ, पूरा लॉस हो गया पूरा, ये बंद चालू के चक्कर में। पब्लिक नहीं, तकरीबन 1 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ ये बंद चालू के चक्कर में। हर 15 डे के बाद लॉस हो रहा। ये इसके बाद हम जाके रोड पे बैठे, अपने कपिल बरहमपुर सर्कल आए, आके हमसे कहा कि भाई नहीं, हम बोले भाई जब तक डीसीपी हमको नहीं बोलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। नहीं, आपको उठना पड़ेगा, बहुत प्रेशर डाले। आप कितना प्रेशर डालते डालिए, आप मारना है मारिए, एफआईआर करना है कीजिए, जेल में डालना है डालिए, हम हर चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमको क्लियर कट हमको ऑर्डर नहीं मिलता। तो फिर उन्होंने जाके किशोर बाबू से बात किया। फिर किशोर बाबू ने उनसे कहा कि भाई ठीक है, चालू करने दो, कंटिन्यू करने दो उनको, हम बोले थे चालू करने के लिए। तो फिर कपिल साहब आके मुझसे कहे कि भाई आप चालू कर सकते हैं। मैं बोला नहीं, किशोर बाबू साहब मुझसे कहना, मेरे से बात कराइए उनको, जब मेरे को इत्मीनान होगा। आप बोले फिर ऐसा ही नहीं होना कि भाई मैं नहीं बोला ये बात। फिर किशोर बाबू साहब ने मुझसे बात किया, बात करके उन्होंने कहा कि नहीं आप गो हेड, आप चालू करो, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करके आप चालू रख सकते हैं। अच्छी बात है बोल के फिर वापस आया मैं। पूरी पब्लिक बैठी हुई थी हमारी पूरी लोग। मैं सब लोगों से कहा कि अभी मैं किशोर बाबू से बात किया हूँ, उन्होंने कहा कि कल मैं चालू करने का आपको जो बोला था आप कंटिन्यू करो, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कंटिन्यू करो। बोलने के बाद हम सब उठ के, पूरा काम हमारा हो गया ना भाई, इतनी तकलीफ उठाना था उठा लिए हम, सब हो गया। तकलीफ उठाने के बाद हमको परमिशन मिला। जब हम आ रहे अंदर तो अचानक जो है फराज मैडम, उनके कुछ चमचे आके जो है कैसा चालू कर रहे, परमिशन मिला क्या आपको, परमिशन है क्या, परमिशन राइटिंग में है क्या? अरे शर्म आना चाहिए। अरे मार्केट खुली नहीं खुली वो पूछो आप, परमिशन है क्या, राइटिंग में है क्या? नहीं तो मैं परमिशन दिलाता हूँ। अरे ये क्या, हिंदी पिक्चरों में जैसा पुलिस वाले आते देखिए पूरा एंड होने के बाद में इस तरह से तमाशा कर रहे ये लोग। क्या 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 तुम्हारा मतलब, क्या क्रेडिट लेना चाहते तुम, क्या क्या चाहते तुम? तो ये चीजें क्या है, ये नाटकबाजी बंद करना चाहिए। खास तौर पे जो मैडम के अतराफ जो चमचे हैं, मैडम के पास 3 महीने से, ये चमचों से हमारी गुजारिश है कि आप चमचागिरी ना करें, खास तौर पे ताजिरों के लिए, क्योंकि ताजिर लोग बहुत मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमाते हैं और आप ताजिरों की तकलीफ नहीं समझ सकते। एक ताजिर दूसरे ताजिर की तकलीफ समझ सकता है, आप तिजारत करें नहीं, आपको ताजिर की तकलीफ मालूम नहीं। आप ताजिर लोगों के साथ आप सियासत मत करो। किराने दुकान वालों के साथ भी ऐसा ही किया गया। अब देखिए चप्पल की दुकानें बंद है, अब वहां जाके उनको चप्पल की दुकानें चालू करो ना। हम ये चालू करें, हम हमारे पास यहाँ आके चालू कर रहे क्या नहीं करे, दुकानें खुले क्या नहीं खुले, ये सवाल क्यों यहाँ आके करे? जाके चप्पल वालों के पास जाके बात करो, चप्पल दुकानें वाले बंद हैं। कल मेरे पास आए थे रात में वो लोग। 3 महीने से आपको क्या सियासत करना है, क्रेडिट लेना है, हाँ सेरा लेना है, ये मैं करे हम करे बोलकर। और मैडम आप सुनो, आप चमचों की बात मत सुनो, और चमचों से मेरी गुजारिश है आप हमारे ताजिरों के साथ सियासत मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा चमचों। और एक चीज़ सर, 2 दिन से जब से ये हालात चल रहे हैं तब से फेसबुक के जरिए ये भी बताया जा रहा है कि एक माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है कि इलियास सेठ जितने भी बागवान बिरादरी के जो ताजिर हैं उनको लेकर जो है ना अपनी पॉलिटिकल करियर के लिए तमाम चीज़ें मैडम को बदनाम करने के लिए साजिशें रच रहे हैं। तो जिस तरह से कमिश्नर साहब ने भी एक अपने बाइट में बताया कि मैडम लगातार मुझसे बात कर रहे हैं ताजिरों के ताल्लुक से। ताजिरों का ये कहना है कि हम 3 महीने से मैडम के पास जा रहे हैं, वहाँ पर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो क्या हकीकत क्या है इस तमाम चीज़ों की? हकीकत जब से आपको बयान कर रहा हूँ ना, किशोर बाबू के पास हम गए थे, उन्होंने कारपोरेशन कमिश्नर से हमारे सामने ही बात किए, फिर उन्होंने कहा कि भी चालू कर। अब देखिए पॉलिटिकल साजिश कुछ भी नहीं है, वो सब सामने वाले जो है ना अपना ये सेरा हम लेना, एक क्रेडिट हमको मिलना। अरे तुमको मिलना था तो मिलता था, तुम्हारे पीछे फिरे ना, 1 महीना फिरे ना, 1 महीना 2 महीने फिरे तुम्हारे पीछे, तुम्हारे घर पे गए, कितने रोजे की हालत में तुम्हारे घर पे गए। अरे जब कोई घर पे आते, आपके वोटर्स हैं जो लोग आपको वोट डाल के जिता के लाए, उनको बुलाना, बिठाना, पानी तो पिलाना, चाय तो पिलाना।
अरे बिठाना चाय पिलाना दूर की बात, गेट के बाहर ही झिड़की देते, फकीरों को झिड़की देते। ये तरीका है इनके पास, और हर टाइम बेंगलुरु में रहते। अब गुलबर्गा में रहो, करो खिदमत लोगों की। अगर आपको चालू करना था तो 1 महीना पहले चालू करना था, 8 दिन पहले चालू करना था। आपके पीछे फिर फिर के बेजार हो गए सब लोग। आखिरी में ना उम्मीद हो के फिर मेरे पास है तो मैं जाके जो है ये कोशिश करके हम चालू करा दिए। ये हकीकत है पूरी। तो आखिर में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे पूरे हालत में? ये मैसेज यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी पॉलिटिशियन के दबाव में ना आए, वो पब्लिक के हित में काम करें और पब्लिक की सहूलत के लिए काम करें। बस मेरी इतनी अपील है।